So hello all of you guys, welcome back to my YouTube channel रॉयल PN स्टार। सो गाइज मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिनोनिम्स जो कि इंडियन एयरफोर्स और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपके नंबर कंफर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहला सिनोनिम्स है वो है सिनोनिम्स ऑफ द पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, तो आपके सामने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके नीचे यहाँ पर ऑप्शंस कुछ यहाँ पर इस तरह के दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ का इनका आंसर कंफर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टिंगी और सेकंड इज मिसोगेनिस्ट एंड थर्ड है गेरुलस और फर्स्ट फोर्थ है इंडस्ट्रियस। सो गाइस पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कंजूस हो, मक्खी चूस हो। सो गाइस स्टिंगी इसका राइट आंसर। स्टिंगी पार्सिमोनियस का सिनोनिम और यहाँ इसको माइजर भी बोल सकते हैं। माइजर होता है ना, MISER, माइजर का मतलब भी होता है कंजूस। सो गाइस सेकंड है मिसोगेमिस्ट। तो मिसो का मतलब होता है घृणा करना और गेमिस्ट का मतलब होता है विवाह। तो मिसोगेमिस्ट जो कि विवाह से घृणा करता हूँ, मतलब विवाह द्वेषी, घृणा करने वाला। गेरुलस इज द सेकंड थर्ड ऑप्शन। तो गेरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव पर्सन, जो बहुत ही बातूनी हो। सो गाइस टॉकेटिव पर्सन। और यदि ये इसका सोनम्स और यदि इसका एंटोनिम्स की बात करें तो टेसिटर्न बोल सकते हैं। टेसिटर्न जो कि बहुत कम बोलता हूँ। और फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियस। सो गाइस इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो डिलीजेंट पर्सन होता है, DELI, डिलीजेंट पर्सन। सो गाइस डिलीजेंट पर्सन, इंडस्ट्रियस, मेहनती, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, तो पार्सिमोनियस इज अ स्टिंग इज अ राइट आंसर। सो गाइस सेकंड जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स ऑफ द इंडोलेंट। सो गाइस अभी हमने पढ़ा इंडोलेंट यानी क्या होता है, तो इंडोलेंट का मीन्स क्या होता है आखिर। सो गाइस इंडोलेंट का मीन्स होता है, सो गाइस इंडोलेंट मतलब होता है आलसी व्यक्ति, स्लूथनेस पर्सन, बहुत ही लेजी होता है। सो गाइस इंडोलेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लूथनेस इज अ राइट आंसर। बट सेकंड ऑप्शन इज लोकेशियस। लोकेशियस का पर्सन मतलब होता है जो कि वाचाल होता है, एक तरह से जो बहुत ज़्यादा बोलता है। आज अभी पीछे हमने पढ़ा है उसका, जो गेरुलस भी बोल सकते हैं, इसको गेरुलस बोल सकते हैं या फिर इसको टॉकेटिव बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको टॉकेटिव पर्सन भी बोल सकते हैं, गेरुलस बोल सकते हैं। और टेसिटर्न इज अ बहुत जो शांत रहने वाला, या बोल सकते हैं शांत स्वभाव, शांत व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं टेसिटर्न। तो टेसिटर्न शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, इंडोलेंट पता ही है आपको। और जो लास्ट आंसर है मोडेस्ट। तो मोडेस्ट कैसे याद रखें, मोदी से। मोदी बिल्कुल क्या है, नो शो ऑफ करता है, वो शो ऑफ कभी नहीं करता है, साधारण व्यक्ति। तो मोडेस्ट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति जो होता है, जो कि क्या नहीं करता, शो नहीं करता, जो पेडेंटिक नहीं करता, उसको बोलते हैं हम मोडेस्ट। सो गाइज इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है इंडोलेंट का, तो इंडोलेंट का आंसर है इंडोलेंट इज अ स्लूथनेस। सो गाइज राइट आंसर स्लूथनेस। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सो गाइज जो थर्ड ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यो सेंग्यून जो कि आपको दिख रहा है। तो गाइज सेंग्यून का मतलब क्या होता है, तो सेंग्यून का मतलब होता है आशावादी, जो कि एक होप रखता है। सो आई होप यू आई एम सेलेक्टेड इन एन एयरफोर्स। सो गाइज होप रखने की चीज़ से, तो सेंग्यून का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक चीज़ से आशा रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। सो गाइज यहाँ पर इसको बोल सकते हैं मेहनती पर्सन जो होता है वो डिलीजेंट पर्सन होता है। और अल्ट्रुस्ट क्या होता है, तो अल्ट्रुस्ट पर्सन वो होता है जो परोपकारी होता है, दूसरों को परोपकार का काम करता है, किसी की क्या करता है, मदद करता है। सो गाइस परोपकारी इज अल्ट्रुस्ट। और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो है मिसोजाइनिस्ट। सो गाइस अभी पीछे हमने पढ़ा था मिसोगेमिस्ट। गेमी का मतलब होता है विवाह। सो गाइस जो विवाह से घृणा करता है तो उसे विवाह द्वेषी बोलते हैं। बट यहाँ पर है मिसोजाइनिस्ट। तो जो जाइनिस्ट जो होता है ना, जो सफिक्स होता है, जो सफिक्स हैं जो जाइनिस्ट, इसका मतलब होता है स्त्री। सो गाइस यहाँ पर इसको बोल सकते हैं स्त्री द्वेषी। स्त्री द्वेषी जो क्या करता हो, महिलाओं से क्या करता हो, घृणा करता हो, उसे बोलते हैं हम मिसोजाइनिस्ट। सो गाइस अब हम आपको ले चलते हैं चौथे क्वेश्चंस की ओर। तो सिनोनिम्स ऑफ द बेबल। तो बेबल मीन्स क्या होता है। सो गाइस बेबल मीन्स अगर देखा जाए तो बेबल का मतलब आपको पता होगा कि बेबल यानी होता है ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा चटर चटर करता हो। तो यहाँ पर इससे याद रखना, बहुत ही चटर चटर मत कर भाई,
यानी बेबल मत कर। सो गाइस चैटर, चैटर इज़ द राइट आंसर। इसको होता है टॉकेटिव पर्सन, गेरुलस पर्सन। सो गाइस हमने पीछे और पढ़े हैं। और सो गाइस बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दयालु हो। इसको एक हिसाब से यदि देखा जाए तो हम इसको अल्ट्रुस्ट बोल सकते हैं, जो हम पीछे पढ़ा ना भी, क्योंकि वो भी परोपकारी है। और यहाँ पर जो बेनेवोलेंट, ये भी दयालु पर्सन है, काइंड पर्सन है। सो गाइस जो बेनेवोलेंट है ना, इसको अपन जो बेनीगन लिखा है ये इसका सिनोनिम्स होता है। इसका मतलब भी दयालु होता है, ये भी काइंड पर्सन होता है, ये भी काइंड पर्सन होता है। सो गाइस ये दोनों को सिनोनिम्स बता सकते हैं। और जो विग्ड पर्सन होता है ना, ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, इसको बोल सकते हैं दुष्ट। तो यहाँ जहाँ पे जो विग्ड पर्सन है इसको दुष्ट व्यक्ति बोल सकते हैं। तो सो गाइस बेबल का राइट आंसर होगा चेटा, चेट इज़ द राइट आंसर। सो गाइस हम आपको लेके चलते हैं अब आखिरी और अंतिम प्रश्न पर, आखिरी और अंतिम प्रश्न पर। सो गाइस आखिरी और अंतिम प्रश्न है फर्टिलिटी। सो गाइस फर्टिलिटी का मतलब आखिर क्या होता है? तो फर्टिलिटी मीन्स आखिर होता क्या है? तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी है इसका मतलब आखिर होगा क्या? तो सिनोनिम्स ऑफ द फर्टिलिटी, तो यहाँ पर कुछ हमारे सामने दिए हुए हैं। इसके ऑप्शंस जो है प्रोलिफिक, अल्ट्रुस्ट, या फिर इंट्रोवर्ट, या फिर आएगा नोटोरियस। सो गाइस फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ जो कि मतलब कुछ ऐसा फ्रूटलेस जो होता है इसे उपजाऊ बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब भी होता है उपजाऊ। यहाँ पर अल्ट्रुस्ट, अल्ट्रुस्ट ने बता ही दिया मैंने आपको, परोपकारी। और इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब है इंट्रोवर्ट, मतलब इंट्रो से ज़्यादा इन से ज़्यादा रखो। इंट्रोवर्ट ये होता है अंतर्मुखी, जो कि अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है ना। तो इसका हिंदी अर्थ होता है अंतर्मुखी। और इसका जो इसका इंटोनिम से देखा जाए तो वो होता है इसके इंट्रोवर्ट, दैट मीन्स जो है अंतर्मुखी बोल सकते हैं इसको, जो कि सब फीलिंग्स शेयर नहीं कर सका है। और नोटोरियस पर्सन जो होता है ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बुरे काम के लिए जाना जाता है। ये व्यक्ति फेमस तो होता है बट रॉन्ग डीड्स के लिए होता है। और जो फेमस व्यक्ति होता है वो अच्छे काम के लिए होता है, बट जो नोटोरियस होता है इसको बोल सकते हैं कि सबसे में हिंदी यदि शब्द में बोला जाए तो नोटोरियस पर्सन का मतलब होता है जो सो गाइस नोटोरियस होता है कुख्यात बोल सकते हैं इसको, जो कुख्यात रहता है ना, कुख्यात। सो गाइस इसका अर्थ होगा कुख्यात। तो दोस्तों ये थी आज हमारी पहली क्लास जिसमें हमने आपको बताया सिनोनिम्स। सो गाइस कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको अगर इसी तरह की और क्लास चाहिए और आप पूछिए कि हम वोकैब में काफ़ी अच्छा स्कोर करें। सो गाइस कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।